तो चलिए सीधा यहाँ से आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून की ओर, जहां पर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। 75वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम है, सीएम धामी का संबोधन। गोरखा भारतीय सैनिकों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से बनाई गई, जिससे कि अंग्रेजों द्वारा लौटाई गई राशि और सहायता वास्तव में सभी जो लाभार्थी हैं, जरूरतमंद हैं, उनको मिल सके। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 75 वर्षों में इस संस्था ने ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ और पूरे समर्पण के साथ अपनी भूमिका निभाई है। आज विभिन्न राज्यों में बसे लाखों हमारे गोरखा भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियां एवं उनके आश्रित इस संस्था के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। इस संस्था की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। यह संस्था केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक युवा के लिए भी एक अवसर उपलब्ध कराने का काम करती है, उनको सही मंच उपलब्ध कराने का काम करती है, जरूरतमंद को सहायता करती है। पिछले अनेक वर्षों के द्वारा पूरे भारत में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें गोरखा समुदाय के साथ साथ अन्य युवाओं को भी सम्मिलित किया जा रहा है। आज कौशल विकास सरकार की प्राथमिकता है। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में पहली बार प्रचलन में आया है। और आपका यह प्रयास देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, गोरखा समाज हमारी संस्कृति से जितना प्रेम करता है, उतना ही मातृभूमि की रक्षा के लिए भी समर्पित है। गोरखाओं के अदम्य साहस और वीरता की गाथाएं इतिहास के पन्नों में अंकित हैं। और कहा जाता है, जिस मैदान में गोरखा टिक गए, वहां दुश्मन कभी टिक नहीं सकता है। अभी अभी आप सब लोगों ने हमारे इस समाज की जो पहचान है, हमारे समाज का स्वाभिमान है, मुझे खुकरी भेंट की थी। क्योंकि गोरखा जवानों की खुकरी सिर्फ एक हथियार नहीं, ये मातृभूमि का संकल्प है, मातृभूमि के लिए समर्पण है, मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ कर गुजरने का जो संकल्प है, उस संकल्प को मजबूती देने का काम करता है। आपने सदियों से देश की सीमाओं की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपके शौर्य, बलिदान और राष्ट्र सेवा के लिए भारत का हर एक नागरिक आपका आभारी है। क्या कोई अमर वीर मेजर दुर्गामल जी के इस अद्वितीय शौर्य को भुला सकता है? खलंगा युद्ध का अप्रीतम पराक्रम, जहां वीर बलभद्र थापा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज सैनिकों को धूल चटा दी थी। परमवीर चक्र से सम्मानित धन सिंह थापा जी और आजाद भारत के प्रथम अशोक चक्र विजेता श्री नर बहादुर थापा जी जैसे अनगिनत वीरों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। चाहे प्रथम युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, या फिर 1962 की भारत चीन की लड़ाई हो, या 1965 का पाकिस्तान के साथ होने वाला युद्ध हो, 1971 का जिसमें बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ, के युद्ध हो, या फिर कारगिल का युद्ध ही क्यों न हो, हमारे गोरखा रेजिमेंट के हमारे जवानों